रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था रस, जिसमें हमने रस के अंगों को देखा था। इसमें हम देखेंगे कि रसों की संख्या कितनी है और उनको समझा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रस। देखिए, हमारा जो पहला है वो है श्रृंगार रस। देखिए, इसका स्थायी भाव व्रति होता है। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन को श्रृंगार रस कहते हैं। और एक बात श्रृंगार रस के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसको रस राज कहा जाता है, अर्थात रसों का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। और देखिए, श्रृंगार रस के दो भेद माने जाते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार, दूसरा है वियोग श्रृंगार। तो सबसे पहले हम देखते हैं संयोग श्रृंगार होता क्या है आखिर। देखिए, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कौन हो तुम वसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंदव्यार। यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब श्रद्धा और मनु एक दूसरे से मिलते हैं, यानी नायक और नायिका का मिलन जहाँ पे होता है वहाँ पे संयोग श्रृंगार होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा वियोग श्रृंगार। देखिए, जहाँ नायक नायिका के वियोगावस्था यानी विरह का वर्णन हो वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे देखिए, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। अर्थात यहाँ पे जब श्याम जी यानी कृष्ण जी गोकुल छोड़ के चले गए तो उसके बाद वहाँ की जो गोपियाँ हैं वो कह रही हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे, यानी रोज हम रोते हैं और हमसे श्याम जी का विरह सहा नहीं जा रहा है। यानी कि यहाँ पे नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास होता है, जहाँ विकृति, आकार, वेशभूषा, चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न हास्य को हास्य रस कहा जाता है। हास का तो आप लोग एकदम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे हंसना। जिन चीज़ों को देख कर आपको हंसी आ जाए वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। वो हंसी आपको किसी का आकार देख के हो सकता है, किसी की वेशभूषा देख के हो सकता है ना। तो देखिए, इसका हमारे पास उदाहरण है, हंसी हंसी भांजे देखी दुल्हा दिगंबर के, पाहुनी जो आवे हिमांचल के उछा हमें, कहे पदमाकर सु काहू सो कहे सो कहाँ, जोई जहाँ देखे सो हंसई तहाँ राह में। देखिए, ये तब का वर्णन है जब शिव जी बारात लेके जाती है राजा हिमांचल के घर पार्वती जी से के विवाह के लिए। तो आपको तो पता है वो सारा कुछ अपना लेके जैसे जाते हैं, पूरा भस्म लगा के अपने भूत प्रेत को लेके, तो मतलब जो जो उनको देखता है उनको हंसता ही है ना। तो यहाँ पर हास्य रस है। हमारा अगला है करुण रस। इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्ति के चिर विरह से उत्पन्न होने वाली शोक की अवस्था के परिपाक को करुण रस कहते हैं। यानी पे जहाँ पे रोना धोना होना किसी अपने के विरह से, मतलब अगर कोई किसी की देहांत हो जाए उससे जो रोया जाता है वहाँ पे करुण रस होता है। जैसे देखिए, शोक विकल सब रोवई रानी, रूप सील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारह। यानी यहाँ पे राजा की मृत्यु के बाद रानियां सब रो रही है, यहाँ पे करुण रस है। उसके बाद हमारा है अगला वीर रस। देखिए, इसका स्थायी भाव शोक होता है। उत्साह नामक स्थायी भाव जब विवाद के संयोग से परिपक्व होकर रस में रूप में परिणत हो जाता है तब वहाँ पर वीर रस होता है। इसका उदाहरण देखिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। देखिए, अगर आपको कभी भी वीर रस का उदाहरण दिखेगा ना तो उसको पढ़ने के बाद आपका रोम रोम एकदम कांपने लगेगा, मतलब डर के मारे नहीं, उत्साह के मारे एकदम वीरता की भावना आ जाए, वहाँ पर वीर रस होता है। देखिए, यहाँ पे हमने 4 रसों को देखा है और अगले
5 रस हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अगर इसी में हम सब देख लेंगे तो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।